हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी को एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। एकादशी व्रत सारे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है और इस एकादशी व्रत में अगर निर्जला एकादशी हो तो बहुत ही उत्तम व्रत है। निर्जला एकादशी सभी को करना चाहिए जो वर्ष में एक बार आती है। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीला व्यासदेव और भीमसेन के बीच में हुए संवाद से मिलता है। और इसमें यह हुआ कि एक बार भीमसेन व्यासदेव जी से मिलने गए। जब वहाँ मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जो कि बिगर उपवास करने से पूर्ण हो सके, क्योंकि माता कुंती और द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी पता है कि एकादशी व्रत करना चाहिए, किंतु मैं उधर में ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कि मुझे खाना ही पड़ता है और मैं व्रत उपवास नहीं रह पाता। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी बोले कि नहीं, साल में जो 24 एकादशी आती है, महीने की 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन दोनों में अनाज बिल्कुल वर्जित है, आपको भी इनका पालन करना चाहिए। लेकिन भीमसेन बोले कि नहीं, मुझसे दिन रात तो क्या एक क्षण भी उपवास रहा नहीं जाता, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि बिगर उपवास के मैं कैसे पुण्य अर्जित कर सकता हूँ। व्यासदेव बोले कि मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि निर्जला आती है उसके बारे में बताता हूँ। उस दिन आपको अन्न या जल भी ग्रहण नहीं करना है। उस दिन अगर कोई निर्जला व्रत करता है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका व्रत एकादशी की सूर्योदय से लेकर द्वादशी की सूर्योदय तक किया जाता है और इसका पारायण द्वादशी के सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर इसका पारायण किया जाता है। और इस एकादशी का मैं महत्व बताता हूँ कि अगर निर्जला एकादशी के दिन जो कोई भी बगैर जल पिए इस व्रत को करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होकर 24 साल की 24वां एकादशी का पुण्य प्रदान करते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने वाले को कभी नरक के द्वार नहीं देखना पड़ता, उनको यमदूत नहीं ले जाते। जब भी उनकी मृत्यु होती है मरणोपरांत वो विष्णु लोग वैकुंठ में जाते हैं। इस एकादशी व्रत का पारायण करते समय गोदान का भी महत्व है। जो कोई गोदान करता है उसे भी नरक नहीं जाके वैकुंठ लोक का दर्शन प्राप्त होते हैं। और जैसे कि भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और सारे धर्मों को छोड़ के भगवान के शरण में आके इस एकादशी का व्रत जो कोई भी करेगा उसे हमेशा वैकुंठ लोक प्राप्त होगा और भगवान के दर्शन होंगे। आप लोग भी एकादशी का व्रत जरूर कीजिए, हो सके तो निर्जल कीजिए, अगर निर्जला नहीं बन सकता तो सजला कीजिए, जल लेकर कीजिए, लेकिन एकादशी के दिन अनाज बिल्कुल भी ग्रहण ना कीजिए। और आप इस एकादशी का और अधिक पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे इस्कॉन के सेंटर